सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके पैरों से ज़मीन खिसकी हुई है। साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी दिमाग खराब हो रखा है कि हमारा बच्चा पढ़ता है फिर भी उसके इतने कम मार्क्स, और कईयों की तो कंपार्टमेंट आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ अब की बार कि जो आपका बच्चा है उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, जेईई दिया है, तो वहां पर भी उसकी एक अच्छी रैंक आई है, अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब की बार सीबीएसई में उसके इतने कम मार्क्स आए हैं? आप मुझे खुद एक बात बताइए, एक ऐसा बच्चा जो आपको ये कह रहा है कि भैया मैं तो पूरा पेपर करके आया हूं, तो उसके 3-4 नंबर कैसे आ सकते हैं? मतलब ये तो बहुत बड़ा इंटरवल हो गया। एक ऐसा बच्चा जो जेईई में बहुत अच्छे 94% ले रहा है, लेकिन सीबीएसई में उसके 70% आ रहे हैं, मतलब कैसे? सीबीएसई तो बहुत इजी पेपर होना चाहिए ना, अगर हम कंपेयर करें उससे जेईई से। तो जेईई का तो बहुत हार्डेस्ट पेपर होता है। अगर जेईई क्लियर कर रहा है बच्चा, तो क्या सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लाने के वो लायक नहीं है? आप खुद सोचिए। देखिए अब की बार क्या हुआ है, अब की बार सीबीएसई ने बहुत बड़ी गलती करी है। सबसे पहली गलती, अब की बार जो एग्जाम था वो मुश्किल था, हार्ड क्वेश्चन थे, और ये सीबीएसई ने खुद बताया कि भैया जो क्वेश्चंस थे वो हार्ड थे, इस वजह से ही उन्होंने ऐसे उनका तो कहने का अंदाज अलग है कि हमने ज्यादा प्रैक्टिस करवाई, ये करवाया, हमने डेट शीट पहले निकाल दी, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मेन बात थी कि अब की बार जो एग्जाम थे वो मुश्किल थे। दूसरी उनकी गलती कि उन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवा दी। अब थर्ड पार्टी से सीबीएसई ने चेकिंग करवा के ये गलती कर दी कि अब थर्ड पार्टी को तो मतलब ही नहीं है बच्चों, उन्होंने तो डायरेक्ट बस साइन मार दिए, टिक टिक मार दिए, ये देखा ही नहीं कि कहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। ऐसे बच्चे इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि हमारे 60 नंबर आएंगे, किसी सब्जेक्ट में 70 नंबर आएंगे, भैया 20-20 30-30 नंबर दे रखे हैं, बच्चों को फेल कर रखा है। मैं आज आपके सामने आपको कमेंट्स दिखाऊंगी कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं। ऊपर से जो बच्चे हैं वो तो डिप्रेशन में है ही, साथ में मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स नहीं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, उन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई, अपना प्यार सब कुछ अपने बच्चे पर लगाया, और उन्होंने एक ही चीज मांगी कि बेटा 10th या 12th में तो अच्छे मार्क्स ले आइयो। लेकिन बच्चे ने भी मेहनत की है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो अब की बार बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब की बार सीबीएसई की वजह से गलती हुई है, तो जिन भी बच्चों के कम मार्क्स या कंपार्टमेंट आई हैं, मैं उनके पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप स्टैंड ले सीबीएसई के खिलाफ। अब की बार सीबीएसई की गलती है, अब की बार आपके बच्चे की गलती नहीं है। और मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि यार मैंने एक कमेंट देखा, एक नहीं कमेंट तो ऐसे बहुत ज्यादा आए हुए हैं, लेकिन मैंने उनमें से एक कमेंट लिया जो कि मैं आपको खुद दिखाऊंगी। पहले वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें लिखा क्या हुआ है। देखो मैंने आपके सामने एक कमेंट दिखाया, आप है ना एक बार इस कमेंट को पढ़िए। कमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं कि हमारी गलती नहीं है। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि मम्मी पापा अब की बार मैं तो पूरा पेपर करके आया था, या फिर मैं पासिंग मार्क्स का तो करके ही आया था, अगर मेरी कंपार्टमेंट आई, अगर मेरे कम नंबर आए हैं तो अब की बार मेरी गलती नहीं है, मैं तो पूरा करके आया था। पेरेंट्स मान ही नहीं रहे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, अब आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सोचे कि चल क्या रहा है। भैया सीबीएसई गलती कर रहा है, अब की बार बच्चों की गलती नहीं है। यहाँ पे पता नहीं कौन बच्चा है जो बता रहा है कि उनके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे। उसने बताया कि मम्मी पापा मेरी उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, जो उसका मैथ सब्जेक्ट था ना उसमें उसको कंपार्टमेंट दे दी, और बच्चा पूरे जोश से कह रहा है कि वो ना पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा पेपर करके आया। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा पूरा पेपर करके आता है तो उसकी कंपार्टमेंट कैसे आ सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ? समझ ही नहीं आ रहा यार बच्चों को। और पेरेंट्स आप प्लीज़ समझो, बच्चे भी डिप्रेशन में, आई नो आप भी हैं, आप भी बहुत परेशान हैं, लेकिन आप अपने जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करो और उनके साथ खड़े रहो। आप कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। कई बच्चे ऐसे हैं यार, जेईई में तो उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और इनमें इतने गंदे, सीबीएसई में ऐसे बेकार नंबर आए हैं उनके। तो एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट अगर वो जेईई क्लियर कर सकता है तो क्या वो ये नहीं कर सकता? वो कमेंट भी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले वो कमेंट और देखो। आप स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, देखो क्या लिख रखा है बच्चे ने कि जेईई एडवांस में तो 94% है और 12th में 70% आए हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा जो जेईई में 94% लिया है वो भी एडवांस में, और उसके 12वीं में सिर्फ 70% है। अगर कोई बच्चा जेईई क्लियर कर सकता है तो यार सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड की, तो उसके लिए मामूली बात है। तो ऐसे बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, और इनके लिए तो भाई अंदर से बहुत बुरा लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्या कॉपी चेकिंग हुई है। मैं आपसे अभी एक ही गुजारिश करना चाहूंगी, देखिए अब अगर हम ये सोचे कि सीबीएसई दोबारा रिजल्ट निकाल दे तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इम्पॉसिबल इवेंट हो, पता नहीं ऐसा वो करेगी या नहीं करेगी। ऐसे मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स हैं। मैं पेरेंट्स को एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ, अपने बच्चे को सपोर्ट करें, साथ ही आप भी सीबीएसई के खिलाफ खड़े हो
हो और आप कहें कि अब की बार है ना रीचेकिंग जो होगी वो फ्री में हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो आपका बच्चा पूरा पेपर तो करके आया है, अब गलती उन्होंने वहां पे चेकिंग पे करी है ना, तो अब की बार हमें क्या करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि आप हमारे सारे पेपर रीचेक करवाओ। जिस बच्चे को डाउट लग रहा है ना कि भैया ये वाला पेपर तो मेरा रीचेक होना चाहिए, तो उस बच्चे का पेपर रीचेक हो और वो भी फ्री में हो। अब आप पाई पाई का रुपया लगाते हो, आपने जब आपने एक बच्चे को 12वीं में पढ़ाया, 10वीं में पढ़ाया तो उसके एग्जाम की फीस दी, और अब क्या करेंगे ये लोग जो ये सीबीएसई के हैं, ये आपसे जो आपकी वो होंगी ना आंसर कॉपी होगी बच्चों की, उनके अलग पैसे लेंगे, फिर ये जो अलग अलग उनके स्टेप्स होंगे पैसे लेने के, पैसे हड़पने के। तो आपको है ना अपने बच्चे के साथ खड़ा होना और अब की बार कहना है कि हम रीचेकिंग भी करवाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे, और अपने बच्चों की प्लीज सारे सब्जेक्ट्स की रीचेकिंग करवाएं और देखें आपका बच्चा सच में अब की बार पास है, आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं। पता नहीं अब की बार ये सीबीएसई ने क्या झोल कर दिया, क्या गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। एक कमेंट तो मतलब इतना सुसाइड वाला है, एक कमेंट तो मैं वो स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहती, अगर मतलब बहुत ही थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन आप समझिए पेरेंट्स को बच्चों का सपोर्ट करना है ताकि आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित महसूस करे, उसको भी लगे हाँ मेरे साथ कोई है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो पे है ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। अब देखो कमेंट करके मुझे ये नहीं है कि मेरे को मेरी वीडियो वायरल करनी है, एक चीज है अगर आप कमेंट करोगे ना तो कमेंट से ही सीबीएसई को पता चलेगा कि इस चीज की डिमांड आ रही है, आगे से कह रहे हैं कि भैया अब की बार हम जो रीचेकिंग होगी ना उसकी फीस नहीं देंगे, अब की बार आपको हमारे सारे पेपर दोबारा रीचेक करने पड़ेंगे जिस बच्चे को लगता है, और हम फीस आपको नहीं देंगे। आपको पता है एक पेपर की रीचेक करने की फीस होगी 500 तो आंसर कॉपी के, और जो आप करवाओगे 100-200 उसके, लगभग लगा के चलो एक सब्जेक्ट में एक पेपर के आपको 700-800 रुपए पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे को तो 500 के करवाने तो 3500 रुपए, आप बताओ जैसे कि पैसे क्या पेड़ पे लगे हुए हैं जो इनको तोड़ तोड़ के हम दे दे सीबीएसई वालों को, आप बताओ। इसलिए मैं कह रही हूँ आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ये वीडियो को शेयर करो ताकि पेरेंट्स को पता चले कि कर क्या रही है भाई सीबीएसई, कितना बड़ा। पहले तो पेपर ही बहुत बेकार बनाया, अब की बार चलो पेपर बना दिया, बच्चों ने कर लिया फिर भी, लेकिन अब मार्क्स इतने वाहियात दिए, इतने बेकार दिए कि बच्चे अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। साथ में आई नो पेरेंट्स भी जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा, आपको अपने बच्चे के साथ खड़ा होना होगा, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा ताकि हर एक पेरेंट्स के पास ये वीडियो जाए, उनको समझ में आए कि अब की बार बच्चों ने अच्छा पेपर दिया है, अब की बार सीबीएसई की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। भैया मैं खुद बता रही हूँ, जेईई एडवांस के बच्चे मतलब जिसका जेईई एडवांस क्लियर हो रहा है यार उसका सीबीएसई, मतलब क्या बात कर रहे हो यार। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो ये जेईई एग्जाम होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये जेईई एग्जाम होता है इसके अंदर ना आपके मिनिमम 75% होनी चाहिए 12th में। अब एक ऐसा बच्चा जिसके जेईई एडवांस में तो भाई 94% आ रहे, 94, उसके 12वीं में 70%, मतलब वो तो बर्बाद हो गया, अब तो वो दे ही नहीं पाएगा, वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही नहीं आ रहा। मतलब इतना बुरा हाल है, मैंने अपने सराउंडिंग में देखा एक बच्चा इतना होशियार, उसके 74% है, अब वो जेईई का पेपर कैसे दे, आप बताओ। बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं भैया जो फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई, बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो बहुत बुरा हाल है। ऐसी बुरे हालातों में पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, दोनों को एक दूसरे को समझाना चाहिए। पेरेंट्स आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चा है उसको समझाइए कि कोई बात नहीं बेटा या बेटी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तो आप सभी के साथ हूँ ही। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें भैया, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही सीबीएसई के आगे डिमांड जाएगी कि हाँ अब की बार बच्चे चाहते कि फीस फ्री हो और फीस फ्री ही होनी चाहिए, अब की बार नहीं देंगे हम रीचेकिंग के फीस। ओके, तो आज की वीडियो इतने ही, आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, मुझे आशा है इस चीज़ की। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।